खाना मिल जाता है ना, इसलिए नखरे हो रहे हैं। और यहाँ है ऐसी शक्ल की तो कैमरा आपके स्टमक में डाल के ना अंदर वो स्टमक की पिक्चर्स बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक हो। बनाते हैं सहरी, इस फोर्थ सहरी। ये आलू और ये प्याज मैंने कट कर लिए, इनको भी मैं स्मॉल स्मॉल कट करूंगी लाइक अनियंस। ये आलू भी चॉप हो चुके हैं प्याज की तरह। अब हम देते हैं ये एग यहाँ से, और इस ग्रीन धनिया को भी यहाँ से, इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे। अभी मैं बनाने लगी हूँ ऑमलेट विद ब्रेड। ऑमलेट तैयार हो रहा तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में कुछ मीठे में भी बना लिया जाए, तो मैं बना रही हूँ हेल्दी हेल्दी सा ऑट मील। इट्स रेडी नाउ। गाइस, मैं व्लॉग एडिट करने में बिज़ी थी, इसलिए मैं सहरी ज़्यादा नहीं बना सकी, तो ये 5 मिनट में मैं ये वाली सहरी कर रही हूँ तैयार, क्योंकि रोज़ा रखना तो है फ़र्ज़ हम सब पे। गाइस, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को सहरी के टाइम में क्या खाना पसंद है। ये सहरी हो चुकी तैयार, अब मैं लेके जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास, ताकि हम जल्दी से कर लें सहरी और रोज़ा रख लें। गुड मॉर्निंग फॉर सहरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फॉर सहरी। हाँ, कहाँ है तोरियाँ? गुड मॉर्निंग फॉर सहरी गाइस। ये देखें, ये मेरी बेगम ने तोरियां बनाई हैं, लगती हैं ये कहीं से तोरियां। पता नहीं ये कैसी बनाई हैं तोरियां। बनना बनाया खाना मिल जाता है ना, इसलिए नखरे हो रहे हैं, और कुछ नहीं है। नहीं खाना तो नहीं, तोरियां हैं, ऐसी शक्ल की तोरियां हैं। मैंने कभी नखरे किए हैं? गाइस, कोई सही सही बताए, क्या ये तोरी ही है? क्या ये तोरी ही है? अफसोस नहीं है, ये अंडे हैं। तो ड्रामा क्यों कर रहे थे? क्यों कह रहे थे ये तोरी है, हैं? ये अंडे हैं यार। रात हमने कहा था कि ये तोरियां होंगी। तो रात को मैंने कहा था तोरियां बनाऊंगी, बट दिन में मेरा मूड बन गया कि मैं अंडे बनाऊं, तो दिस इज ऑमलेट। ये मैं ना दिमाग बना के सोया था तोरियां होंगी। तो सुबह उठेंगे तो वो तोरियां ही होंगी। यस। बेगम का दिमाग थोड़ी देर बाद चेंज भी हो सकता है। गैस सुन ले। और वो आपकी रात, बेगम का दिमाग हर टाइम चेंज होता रहता है। और ये तो रात से सुबह की बात है, इफ्तारी से सहरी। चलो और ये सिर्फ वो नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। सहरी कीजिए। इस मंडे के अलावा और भी बहुत कुछ है। हाँ, खजूरें लग रही हैं मुझे। अंडे और खजूर, मैं कहाँ जाऊँ इस बंदे। आप नींद में हो, रुके मैं आप पे पानी गिराऊं। ये खजूरें कटी हुई नहीं है इधर। गुड मॉर्निंग। आप देख के बताएं इसमें क्या है। गुड मॉर्निंग। आप देख के बताएं। आपको वाज़ेह नजर, ये अंडे हैं, प्याज हैं और टमाटर हैं, और एक और चीज भी है, आलू है। ये ऐसी इतनी मैंने मेहनत करके बनाया इतना कुछ। आंखें जगा दी हैं। तो बंदा ना हम खाना खाने से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। बंदे की आवाज ही चेंज हो गई। बाकी टेस्ट करके बताया जाए। अच्छा, मुझे लगा लेट हो गए, तो मैंने बहुत जल्दी में बनाया। मजा जबरदस्त। यानी पानी में पहले ही डाल देती हूँ ताकि तोरी मजे का। और वो भी बहुत मजे का है। शुक्र है भी टाइम रहता है। इसको भी मिक्स करके खाएं तो मुझे लगता है ये अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के दिए हुए माशाल्लाह बहुत अच्छे रिस्क से हमने सहरी कर ली। गाइस, आप ज़रूर बताइएगा आपकी आज की सहरी कैसी रही और आपने सहरी में क्या खाया। अब मैं सारे बर्तन क्लीन कर रही हूँ और टेबल भी मैंने ऑलरेडी क्लीन कर दी। इट्स टाइम टू मेक योगर्ट। तो गाइस, ये मैंने रख दी यहाँ योगर्ट मशीन, और इसमें मैंने ऑलरेडी ही दूध और दही मिक्स कर दिया था। ये देखें, अब इसको उठा के रख देते हैं इस मशीन में। के बाद इस मशीन को करेंगे यहाँ से ऑन, एंड इट विल बी। दही बनाने के लिए इस मशीन को सही से कवर भी करना होता है, तो मैंने प्लेट से इसको कवर करके रख दिया 8 घंटे के लिए। गाइस, सहरी वगैरह के बाद हम लोग नॉर्मली सो जाया करते हैं, बट आज मुझे नींद ही नहीं आ रही थी कमरे में, क्योंकि मुझे स्टमक में पेन हो रहा था।
तो मैंने सोचा चलो रूम में नींद नहीं आ रही, शायद मुझे बाहर सोफ़े पे नींद आ जाए, कहीं तो सुकून मिल जाएगा, मगर ये हाल है कि सुकून कहीं मिल ही नहीं रहा। तो कभी मैं रूम में और कभी यहाँ मैं सोफ़े पे ट्राइंग टू स्लीप, बट आई कुडंट स्लीप बिकॉज़ आई हैव अ लॉट ऑफ पेन इन माय स्टमक। आज रमज़ान का फर्स्ट फ्राइडे है और ये रोज़ा हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मगर सहरी के बाद से ही मेरे स्टमक में बहुत पेन होना शुरू हो गया। मुझे ये पेन भी आज फ्राइडे वाले दिन ही होना था इस रोज़े के साथ, क्योंकि 12 बजे होती है ब्रेक, हस्बैंड को 12 से 2 बजे तक, तो उस टाइम जाना है, उन्होंने ऑफिस से आना है, फिर जाना है हॉस्पिटल। अब मुझे डर लग रहा है कि ये ना हो कि आप फ्राइडे को रोज़ा कुछ टेस्ट वगैरह ऐसे करवाने पड़ते हैं कि रोज़ा ना टूट जाए। जॉब बहुत मुश्किल चीज़ है। अब हस्बैंड जॉब से छुट्टी तो नहीं कर सकते। आई थिंक बाहर मुल्क में चाहे आपकी जो भी हालत है, आपको अकेले ही डील करना होता है और वो सारी उम्मीद अल्लाह पाक से लगानी होती है। गाइस, मेरे हस्बैंड की कॉल आई और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो अभी मैं सारी प्रीवियस रिपोर्ट्स भी रख रही हूँ बैग में, ताकि वहाँ हॉस्पिटल में काम आए कि मेरी प्रीवियस रिपोर्ट से डॉक्टर को पहचानने में पता चले। ये लेके जाऊँ ताकि हॉस्पिटल जाए। गाइस, मुझे डर है कहीं गैस्ट्रोस्कोपी टेस्ट ना करवाएं। उस टेस्ट में ये होता है कि कैमरा आपके स्टमक में डाल के ना अंदर वो स्टमक की पिक्चर्स बनाते हैं, और ये एक बार मेरा टेस्ट हो चुका है। आज इस फ्राइडे के रोज़े के साथ मैं नहीं चाहती, बट आई डोंट नो होना क्या है। ओके, मैं बस ये टैक्सी बुक कर रहा ठीक है, हूँ। बस मैं अभी लिफ्ट मैं में हूँ। ठीक है। सारी रिपोर्ट इसी में है ना? हाँ, इसी में ये देखिए, बस एक पेन और ऊपर से साथ शोर। यार ये अब इमरजेंसी हॉस्पिटल में मैं पहुंच चुकी हूँ और ये येलो कलर का टोकन दिया है इमरजेंसी चेकअप के लिए, और ये है 57 नंबर। पहले एक पेशेंट चेक हो रहा है, फिर उसके बाद मेरी बारी। पहले अल्ट्रासाउंड करवाना है और फिर ब्लड टेस्ट। दो इंजेक्शन। यहाँ इंजेक्शन से मैं रो रही थी, तो मेरी नज़र पड़ी कि एक बच्चा भी टीका लगवा रहा था और वो रो रहा था। उसके रोने को देख के मुझे अपना रोना भूल गया कि वो छोटा सा बच्चा कितने पेन में हो। ने दो बाजुओं पे टीके लगाए हैं। इस बार से फ़ोन नहीं निकला, फ़ोन की कमी हुई है, फिर भी मैं चल रही हूँ। कितनी हिम्मत वाली हूँ मैं। मम्मा, यू आर वॉचिंग ना। ये जब बब्बू के साथ हम जाते थे ना। हाँ जी गाइस, हम घर आ चुके और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि शुक्र है मेरा रोज़ा नहीं टूटा, क्योंकि जस्ट इंजेक्शन ही लगा है। और फिर मैंने उसको कुछ मौलवियों को सुना यूट्यूब वगैरह पे ना, तो वो कहते हैं कि रोज़ा नहीं टूटता इंजेक्शन लगाने से। सही तो मैं नहीं कह सकती, पेन तो बहुत था और अभी भी कुछ है, क्योंकि हॉस्पिटल में जब मैं थी तो मेरी हालत थोड़ी ठीक हो गई थी। ऑयल और इस तरह की चीज़ें मेरे स्टमक के लिए ठीक नहीं है। और आज मुझसे गलती हुई कि थोड़े से मैंने रोटी पे ऑयल लगा दिया। पहले मेरे 4 रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर गए, उसमें रोज़े सहरी भी इफ्तारी भी, हाँ 3 रोज़े थे। लेकिन आज का बस होना था, लिखा था, अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह भी अपने प्यारों को ही तकलीफ़ देता है,
और फिर अब अल्लाह पाक ने देखो मुझे ठीक भी कर दी। इंजेक्शन ही लगा, बाकी टेस्ट हुए हैं लेकिन वो गैस्ट्रोस्कोप भी शुक्र नहीं हुआ क्योंकि एमरजेंसी में जाना पड़ा। तो वो उन्होंने कहा कि आप मंडे को जाना स्पेशलिस्ट के पास, तो वो फिर आपको रेकमेंड करेंगे। या अदरवाइज़ अगर आप 3 दिन तक ठीक नहीं होते, ये पेन कंटिन्यूसली रहता है, फिर आप वो टेस्ट करवा देना। तो लेट्स सी ये आगे 3 दिन मेरे कैसे गुजरते हैं। होप सो इंशाल्लाह सही होंगे और मैं बहुत एहतियात करूँगी। एहतियात मैं पहले भी 6 महीने से कर रही थी, बट क्योंकि अभी सहरी इफ्तारी में आपको पता है रूटीन चेंज होती है, आपकी खाने पीने का टाइम टेबल चेंज होता है। तो ये फर्स्ट रमज़ान है जिसमें मुझे ये हो रहा है और मुझे नहीं आइडिया था, नहीं सो पाई, कहीं 24 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं। कोशिश करती हूँ सोने की, मगर ये है इधर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, शोर शराबा है अच्छा खासा, तो वो भी नहीं सोने दे रहे। दिल चाह रहा है कि ना हस्बैंड को कहती कि साथ होटल का कमरा करके दे दें, उधर स्कूल से नींद पूरी कर लो। इंजेक्शन भी आज मुझे 2 लगवाने पड़ गए। हुआ ये कि वो जब वो चाइनीज़ औरत ने एक बाजू पे इंजेक्शन लगाया तो वहाँ से ब्लड निकला ही नहीं। आई डोंट नो वो एक्सपर्ट नहीं थी, उसे करना नहीं आता था, या मेरे अंदर खून नहीं था, आई डोंट नो। फिर वो डॉक्टर गई, दूसरी डॉक्टर आई, तो उसने फिर दूसरे बाजू पे ट्राई किया, तो उधर फिर फौरन इंजेक्शन। पहले मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, डर अब भी लगता है, लेकिन जब आपके वक्त हालात थोड़े बदलते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आप स्ट्रांग हो जाते हो, आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है, वरना ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। आई तो नीड योर प्रेयर्स इस माह रमज़ान में। हम सबके लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी, मेरे लिए भी, हम सबके लिए भी। अल्लाह पाक सबको सेहत दे, सबको आमीन। गाइस आज मेरे कुछ टेस्ट भी हुए थे और फिर वहाँ वेट करने के बाद हमने टेस्ट रिपोर्ट भी निकलवा, दोनों निकलवा रहे हैं। 4 हैं। 4। ये कार्ड किसी और का पड़ा है? हाँ ये कितने हैं? ये एक आ गए। आई थिंक आ गई हैं चारों। आज मेरे 4 टेस्ट हुए और उन टेस्ट की रिपोर्ट हम इस मशीन से निकलवा रहे हैं, बट मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं इन रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ होना है, और ये मुझे पढ़नी भी नहीं आती क्योंकि यहाँ सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। माशाल्लाह रिपोर्ट्स तो सही है, मगर जो पहले से ही मेरा इशू आ रहा है वो अभी तक है, तो उसके लिए डॉक्टर ने ये कुछ मेडिसिन्स और एहतियात का कहा, तो अभी हम मेडिसिन्स लेके घर जा रहे हैं और कुछ दिन मुझे अपना बहुत ही ख्याल रखना है। गाइस वो कहते हैं ना कि जब कोई मुसीबत आती है तो अपने साथ और बहुत सारी मुसीबतें लेके आती है, तो ये शोर भी मेरी बिल्डिंग में है, यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। ज़िंदगी तो आज मेरी ख़राब हो चुकी है, मैं क्या कहूँ। मैं देख रही हूँ बाहर कहीं मुझे शोर नज़र आता है तो मैं इन बंदों को सर में उठा के कुछ मारूँ, मतलब कि बस करो, क्यों शोर कर रहे हो। अब तो तकरीबन आधे घंटे बाद वैसे अफ्तारी का टाइम होने वाला है और इन्होंने वैसे छुट्टी करके जानी है, तो मेरा सारा दिन तो वैसे हॉस्पिटल में गुजरा। अब मैंने सोचा लाइट वगैरह को अगर ऑफ़ कर लिया जाए तो शायद मुझे नींद आ जाए, तो मैं जा रही थी लाइट ऑफ़ करने, सोचा कि लाइट ऑफ़ करके सोया जाए, मगर बात ये हुई कि ना ही कर्टन बंद करने से नींद आई, ना ही लाइट ऑफ़ करने से नींद आई, ना ही लाइट में नींद आई, क्योंकि तबीयत भी तो ख़राब थी ना। तो खैर कोई नहीं, अल्लाह पाक ज़िंदगी में हंसी खुशी हर तरह की चीज़ें लाते हैं, तो इट्स ओके, ये दिन था, ये भी गुजर ही जाएगा। यहाँ मेरे हब्बी अब खाना लेके आ गए मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों का रोज़ा था और फिर अफ्तारी का टाइम हो चुका। फिर वो कुछ फ्रूट्स भी ले आए और अफ्तारी का सामान भी यहाँ हलाल रेस्टोरेंट से। तो अब हम करने लगे अफ्तारी। आज वाइफ की तबीयत खराब थी तो मैंने कहा गया बाहर से ही खाना लेके आए, तो ये इफ्तारी का सारा सामान बाहर से ले आया और ये वाइफ की खिदमत में करते हैं पे। ये डार्लिंग आ जाए। तो जनाब फूलों से खेला जा रहा है जी, आज ये मेरा फूल और इफ्तारी का टाइम हो गया है, तो दुआ कर लीजिए। इतना जल्दी भी नहीं, इतना है, दुआ तो पढ़ो, नहीं उठा के खा दुआ कर ले, दुआ कर ले।
अल्लाह पाक तो मुझे वाबिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु वला रिज़्क़ अफ़तहतु। अल्लाह पाक सोने को सेहत कामला अजला अता फरमाए। आमीन। आजला क्या होता है? अजल फॉरएवर। आमीन सब आमीन आमीन। अल्लाह पाक मुझे सेहत दे दे और मेरा आज का रोजा हुआ ना, वो इंजेक्शन से टूटा तो नहीं ना? वो अल्लाह को पता, वैसे मौलवी तो कहते नहीं टूटता। हाँ अल्लाह पाक तो अल्लाह फिर? ताला मेरा रोजा हो गया हो। एक पेन और ऊपर से ये इन ऊपर वालों का शोर। एक पेन, दूसरा सर में पेन। हाँ एक स्टमक में पेन, दूसरा सर में पेन। खाने में मैंने सिर्फ और सिर्फ नमक डलवाया है। ये देखिए, ये यम्मी जस्ट यम्मी। नो स्पाइसी, तो नो। बिल्कुल मसाला नहीं है। यस, मशरूम प्लस चावल। टेबलेट Yes, one tablet this, one this.